उसका मालिक कोई और है। ना तू लेके आया ना तू लेके जाएगा। यदि तेरा है तो तू लेके जा और आते हुए लेके आ। ना तू लाया था और ना लेके जाएगा, तेरा कहां से हुआ? मालिक कोई और है, तुझे प्रयोग के लिए दिया, तू केवल प्रयोगता है। और उसके वो धन का नाश हो रहा है उसके जीवन में। महानुभाव, ये समझना है। ये जब समझते हैं ना हम, तब हमको ब्रह्म की ओर प्रतीति होती है कि नहीं, कुछ और प्राप्तव्य वस्तु है जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इदन्न मम सब कहते हैं ना, रोज कहते हैं, आहुति देते हैं, पर व्यवहार जीवन में हर कहीं इदम मम हुआ पड़ा है कि नहीं? इसका मतलब अभी ये समझ में नहीं आया सूत्र। धन मेरे लिए या मैं धन के लिए, खाना मेरे लिए या मैं खाने के लिए, प्रॉपर्टी मेरे लिए या मैं प्रॉपर्टी के लिए, समझ में ही नहीं आया। और समझ में आएगा तो हम प्रॉपर्टी से, धन से, खाने से और दूसरी चीजों से बड़े हो जाएंगे। अपनी चेतना का सदुपयोग करेंगे, इन चीजों को साधन बनाएंगे, साध्य नहीं बनाएंगे। पर अभी जीवन में ये चीजें साध्य बनी हुई हैं। इस मंत्र से हमको ये दूसरी शिक्षा लेनी है। पहली शिक्षा क्या लेनी है? माइंडसेट ये बनाना है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, मैं थक गया हूं जन्म ले लेकर के, बहुत हो गया। और दूसरा माइंडसेट इस मंत्र से ये बनाना है कि ये जो सिलसिला है स्वस्वामी संबंध बनाने का, इदम मम व्यवहार जीवन पालन पोषण हो सके, और बाकी समय मुझको ध्यान में लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है, आत्मचिंतन में लगाना है, सामाजिक निष्काम भाव से परोपकार में लगाना है। ये इस मंत्र से शिक्षा हमको लेनी है। तो मंत्र बहुत सरल है। हम कल्याण का पथ चुने। देवी ही ईश्वर का नाम है। सर्व जगत को प्रकाशित करने वाला ईश्वर देवी है। आपह, सर्वव्यापक ईश्वर का नाम आपह है। और प्रार्थना की जा रही है, मनोवांछित सुख मुझे मिले, अर्थात धर्मयुक्त पुरुषार्थ से मिले। आप धर्मयुक्त पुरुषार्थ करते चले जाइए, ईश्वर की ओर से आपको धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति सब मिलेगा। और पीतये, मेरा जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का है और मैं उसको प्रमुखता से करूं, संसार को साधन बना करके जीऊं, साध्य बना करके नहीं। ये पहले मंत्र का जो मुझे समझ में आया है। और फिर सुखों की वर्षा करने वाला ईश्वर है। शयो हो अभिश्रवण पुनः। आगे चलते हैं। ये तो हो गया जीवन लक्ष्य। ये संध्या के मंत्र का लक्ष्य भी है कि हम संध्या क्यों करना चाहते हैं। दो कारण है, एक भोग और एक अपवर्ग। धर्म पूर्वक कमाते हुए हम संसार में त्याग पूर्वक भोग करें, ये वैदिक सिद्धांत है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, बात कही गई है यजुर्वेद में। धर्म पूर्वक धनादि पदार्थों को कमाते हुए, अहिंसा पूर्वक धनादि पदार्थों को कमाते हुए, न्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को कमाते हुए सीमित मात्रा में उसका भोग करें, अकेला न भोगे, केवलाघो भवती केवलादि, मिल बांट के भोगे, सबके कल्याण के लिए है ना। कहा महर्षि ने, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में, ये कल्याण का मार्ग है। ऐसा करते हुए जीवन जीते हुए पीत ये मोक्षानंद के लिए विशेष पुरुषार्थ करें, संसार को साधन बना करके चले, तब चहुं ओर से हम पर सुख वर्षा होगी। ये मंत्र का मतितार्थ हमको समझ में आया। आगे चलते हैं। अगले मंत्र बहुत अच्छे हैं और इस मंत्र में आपको बहुत गहन रहस्य मैं समझाने वाला हूं। मंत्र एक बार बोल लेते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल कर पृष्ठे। महानुभाव, इस मंत्र में 4 अलग अलग विधाएं हैं। जो संध्या का मुख्य लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए 4 प्रैक्टिकल में किए जाने योग्य विधाएं हैं।
पहली विधा है। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रायः संध्या के व्याख्यान के जितने भी पुस्तकें आर्य जगत में छपी हैं, उन पुस्तकों में ये बातें आपको नहीं मिलेगी। मंत्रों के अर्थ तो मिलेंगे, भाव भी मिलेंगे, लेकिन जो विशिष्ट बातें चिंतन से निकल के आ रही हैं, जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, ये वैदिक संध्या के अर्थों वाली पुस्तकों में नहीं मिलेगा। 4 विधाएं। पहली विधा, सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्मडाल ब्रह्म निकाल संकल्पना। दूसरी विधा, पंचकोशों का उत्थान, जो सुबह के सत्र में मैंने उसके विषय में थोड़ा सा बता दिया। तीसरी विधा, विद्या अविद्या बंध मोक्ष। और चौथी विधा, इंद्रियों का अथर्वण। तो 4 और 4 8 9 और 10 मंत्र हैं इसमें। पहले 4 मंत्रों में सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना है। 4 मंत्र है, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। ये देखो, वाणी 2 नासिका के द्वार 3 हो गए, 2 आंखों के द्वार 5 हो गए, और 2 कानों के द्वार 7 हो गए। वेद का मंत्र है, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे। पूरा मंत्र इस प्रकार है, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम, तत्र सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः, तत्र जागृतौ अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। पूरे मंत्र का अर्थ यहाँ विपरीत नहीं है, थोड़ा सा बताता हूं जो यहाँ संदर्भ है। शरीर में परमात्मा ने 7 ऋषि हमको दिए हैं। तो ये वाणी, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान। संध्या में ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्र। केवल संध्या में ही नहीं, हवन में भी इनका प्रावधान किया है। वांग म अस्यस्तु नसोर में, प्राणोस्तु अक्ष्णोर में, और कर्णयोर में। तो ये सप्त ऋषियों की विधा बड़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य के अंतस में जो इनपुट जाती है ना, वो भद्र ही भद्र की जानी चाहिए। वेद के आदेशों का धता बता करके आज के आदमी ने अपने अंतस को कूड़ा घर बना दिया। वेद ने क्या कहा था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभिः। आज का आदमी दृश्य और श्रव्य माध्यमों से, दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना, अंग्रेजी में उसको ऑडियो या वीडियो हम कह सकते हैं, है ना। वीडियो में दोनों होता है, देखना सुनना दोनों होता है, और ऑडियो में केवल सुनना होता है। तो विजिबल और ऑडिबल दोनों माध्यमों से मानव अंतस में जो परोसा जा रहा है, बताओ मेरे को, कचरा कचरा परोसा जा रहा है या शुभ ही शुभ की मात्रा ज्यादा है? कचरे की मात्रा बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम व्यवहार जीवन में, बाह्य जीवन में तो हम बड़े सफाई पसंद हैं। लोगों के बाथरूम किचन रूम से भी ज्यादा चमकते हैं आज की तारीख में। नगरों में जाके देखिए, है ना। लेकिन अच्छा, खान पान हमको स्वच्छ चाहिए, कपड़े स्वच्छ चाहिए, आहार व्यवहार में हम कहीं भी गंदगी पसंद नहीं है। थाली में कोई कचरा गिरा हुआ देखते हैं तो पूरी थाली बाजू में कर देते हैं। हाथ से कोई चीज खाते खाते किसी बच्चे से गिर भी जाए तो बच्चे को हम मना करते हैं उठा के दोबारा खाने को, क्यों? मैली हो गई। लेकिन वही कचरा हम अपने मानस में कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से भर रहे हैं या नहीं भर रहे? उससे भी गंदा कचरा, हानिकारक कचरा, विषैला कचरा, जीवन को बर्बाद करने वाला कचरा। आज से बहुत साल पहले जब ये डिश टीवी, एंटीना टीवी और दुनिया भर के अन्य चैनल्स थे ही नहीं, केवल एक दूरदर्शन होता था, और दूरदर्शन में भी सुबह 3 घंटे, शाम के 3 घंटे आता था, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट आता था। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने वो जमाना देखा है। वो मेरा बचपन हुआ करता था। उस समय एक प्रोग्राम आता था, पहले छाया गीत, बाद में उसका नाम बदल करके हो गया चित्रहार, उसका नाम बदल के लोगों ने रखा चरित्रहार। ये तो उस समय 80s 90s के समय में, 70s के समय में
गाने फिर भी अच्छे बनते थे। आज क्या स्थिति बन चुकी है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज मानव मस्तिष्क में बचपन से ही कचरा ही कचरा ही कचरा कचरा ही कचरा पे खर्च करके आर्य समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड किए। यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जिनके बच्चे बचपन से उन गानों को सुनते सुनते बड़े होते आए। मेरा पुरस्कार बहुत ना समुद्र में एक बूंद के समान सार्थक होता है। मेरा विचार था मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। कहाँ से बदल दूंगा? वो लोगों के पास करोड़ों रुपए, एक एक गाने पर करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उसको बनाने में, फिल्माने में, प्रचार प्रसार में। मैं 20 साल से कृण्वंतो विश्वमार्यम का गीत 20 साल से भी ज्यादा हो गए प्रसारित करके। यहाँ नीचे जाइए, चौथे आदमी को नहीं मालूम, लेकिन वो पठान नाम का अभी फिल्म रिलीज हो गई, बच्चे बच्चे के जुबान पे गाना उसका। कितनी गंद फैली है देखो तो आप। और हम कर क्या पा रहे हैं? मेरे प्रयास भी बिल्कुल अल्प सिद्ध हो रहे हैं। महानुभाव, इस बात को हमको चिंतन करना है। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, कि सप्त ऋषियों के माध्यम से हमारे जीवन में शुभ ही शुभ का आवरण हो। क्या हो उस टंकी का कि जिस टंकी में 4 आउटलेट हो, इनलेट हो, और एक पानी आ रहा है गंदगी भरे गटर से, दूसरा पानी आ रहा है किसी शहर के मूत्रालय से, तीसरा पानी आ रहा है किसी संडास से, और चौथा पानी आ रहा है आरओ के फिल्टर प्लांट से। तो नीचे जो टोंटी में से पानी निकलेगा वो हाइजेनिक पीने लायक होगा? अब सोचता है, मालूम, आदमी ये सोचता है मैं तो आर्य समाज में जाता हूं संडे के संडे, मैं तो हवन करता हूं घर में 1 घंटा, मैं तो स्वाध्याय करता हूं, क्या हुआ 15-20 मिनट। ये आरओ का पानी है जीवन में। अब बाकी जितना दिन भर इनपुट हो रहा है उसके जीवन में, वही गटर का पानी है, वही मूत्रालय का पानी है, वही संडास का पानी है। उसके अंतस रूपी टंकी में कहां से वो शुद्धता आएगी? और यदि वो शुद्धता लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो इनलेट बंद करने पड़ेंगे जो तीनों के तीनों खराब हैं, और टंकी को धोना पड़ेगा, अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, और फिर केवल आरओ का पानी उसमें डालना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था बचपन से ही आरओ का पानी उसके अंदर आता टंकी में। अब वो गर्भावस्था से ही मां ऐसे चित्र देख रही है टीवी में, ऐसे सीरियल देख रही है, ऐसे सिनेमा देख रही है, गर्भावस्था में बालक के उस कोमल मानस में भरा जा रहा है रजोगुण और तमोगुण ठूस ठूस करके। जन्मते ही उसके सामने टीवी ला करके वो कार्टून नेटवर्क दिखाया जाता है। अच्छा मेरे को सच बताना, कार्टून नेटवर्क में चंचलता ज्यादा आती है या गंभीरता आती है? मार काट हिंसा ये वो ज्यादा आता है, या शांति, आनंद, स्थैर्य, आह्लाद, उत्साह, उमंग और ईश्वर की कोई बात आती है उसमें? समझ में आ रहा है हम क्या परोस रहे, समाज को कहां ले जा रहे हैं? देखो तो जरा। और हम भी खुद कहां जा रहे हैं? ईश्वर की आज्ञाओं को पूरा धत्ता बता करके उसकी आज्ञाओं को रौंद रहे हैं, बिल्कुल जैसे भद्रम करने भी रखो भाई तुम्हारा। हमको बस सुनने में आनंद आता है, आर्य समाज में जाके इसको इसके नाम से टीका जरूर लगाएंगे, भद्रम करने भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभी यजत्राह। पर व्यवहार जीवन में कितना उल्टा जी रहे हैं। महानुभावों, कहीं ना कहीं तो हमको सचेत होना पड़ेगा। आज मैं एक परिवार में गया था विवेक भूषण जी के यहाँ। वहां एक बिटिया है, वो सौम्या जिनका नाम है, उसको मैंने एक बात समझाई। वो कहती है, वो यथा नाम तथा सौम्या है, वो कहती है कि सारे बच्चे मुझे परेशान करते हैं स्कूल में, और वो उसको उल्टा जवाब नहीं दे पाती, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाती। मैंने कहा ये बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छा है, उसको एनकरेज करो। नहीं, बोले वो डिप्रेशन में आती है। डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं आना, मैं सबसे विशिष्ट हूं। फिर मैंने समझाया कि देखो, जो मिस्चीवियस हैं वो जीवन में ऊपर उठ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उनके संस्कार अच्छे बन रहे हैं या खराब बन रहे हैं। और आप दूसरों को क्षमा करते हो, दूसरों को सहन करते हो, तो आप ऊपर उठ रहे हो या नीचे जा रहे हो? तो आपको डिप्रेशन में क्यों जाना चाहिए? डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उनको समझाओ, ऐसा नहीं करते, नहीं मानते तो टीचर को कहो, बड़ों से कहो, और इग्नोर करो। इग्नोर करना सबसे बेस्ट है। अच्छा,
तो ऐसे ही हमको समाज में ये कह के नहीं कि समाज में तो सारा माहौल है, हम हमारे घर में अकेले टीवी बंद करेंगे तो कैसा चलेगा काम। टीवी तो सर्वव्यापक है, क्योंकि आजकल आदमी बिल्डिंगों में रहते हैं, ऊपर टीवी, नीचे टीवी, दाएं टीवी, बाएं टीवी, आगे टीवी, पीछे टीवी। एक घर बताओ ऐसा। अरे भाई, मैं ऐसे घर बता सकता हूं जो मेरे परिचित हैं और हमारे प्रवचनों में सुनते आए हैं, और उन्होंने अपने घर से कनेक्शन कटवा दिया, टीवी रखा है उसमें। अच्छी चीज देखो, चाकू जो है ना, उसका हम दो तरह से उपयोग ले सकते हैं, या टमाटर काटो या उंगली काटो, निकलेगा तो लाल ही। अब ये विवेक हमारे पास होना चाहिए कि हम उंगली काटे या टमाटर। चाकू दोषी नहीं है। ऐसे यूट्यूब, फेसबुक आदि या व्हाट्सएप आदि साधन हमारे लिए उपयोगी हैं, पर उसका उपयोग करना या दुरुपयोग ये हमारे हाथ में है। उपयोग और दुरुपयोग वो देखो, आप क्या उपयोग कर पा रहे हो, क्या दुरुपयोग हो रहा है जीवन में। दुरुपयोग को टालो और उपयोग को करो, मना किसने किया। तो ये पहला हमको संदेश मिलता है, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। शुभ ही शुभ का आभरण करेंगे तो हमारा जीवन शुभ ही शुभ से भर जाएगा, और हमारा जीवन में व्यवहार भी शुभ ही शुभ का होगा। आज व्यक्ति इतना झूठा, इतना चोर, इतना नीच, इतना कमीनापन, इतना जो है ना क्राइम क्यों बढ़ रहा है संसार में? उसका कारण बचपन से ठूस ठूस करके उसके जीवन में हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार और कामुकता भरी जा रही है बेतहाशा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग इतने सभ्य होकर के घूम कैसे रहे हैं। आप अपने घर में थोड़ा कूड़ा करकट इकट्ठा करो और फिर ध्यान करने बैठो, ध्यान में मन लगेगा? बदबू, गंदगी आदि। अब फिर भी लोग जी रहे हैं ना। तो आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि लोग इतने सभ्य कैसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बात, अच्छा चलो अब इसका साधना पक्ष समझा देते हैं। सबसे पहला है वाक। वाक वाक के चार चरण हैं, बोलिए। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परास्थल वो है जहां आत्मा परमात्मा दोनों मिले हैं, प्रकृति का भी उसमें कोई वो नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक होने से आत्मा के अंदर भी है ना। तो वो विशुद्ध स्थल जहां आत्मा परमात्मा मिले हैं वो है परा। दूसरा स्थल है पश्यन्ति, बुद्धि और अर्थ धरातल, ये पश्यन्ति स्तर है। यहां विज्ञानमय कोश आ गया। फिर मनोमय कोश, यहां पर है मन और इंद्रियां, ये मध्यमा लेवल का वाणी का स्तर है। और वैखरी, नाभि से स्वर उठता हुआ हृदय को छूता हुआ मुख में शब्द प्रकटन होता है, वो वैखरी है। तो साधना द्विचक्रीय है, आरोह अवरोह क्रम इसमें भी है। हम आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन अथवा श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार की तरह से हम अपनी ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं, तो देवी सरस्वती देवी हम पर कृपा करते हैं, यानी ईश्वर हम पर कृपा करता है और हमारा ज्ञान विज्ञान का स्तर बनता है। प्रतिदिन कुछ नया पढ़ना चाहिए। मनुष्य की पहचान यह है कि उसके मस्तिष्क को कुछ रोज एक खुराक मिले। मेरे पिताश्री डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय जब भी उनसे फोन करता या उनसे मिलता, मुझे सबसे पहला सवाल ये पूछते, आजकल क्या नया पढ़ रहे हो, क्या नया जाना आज आपने। तो हमें अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए। आदमी ये सोचता है अब चलो स्कूली पढ़ाई हो गई, अब तो पढ़ने पढ़ाने का खत्म हो गया। यकीन मानिए उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ताउम्र बढ़ सकते हैं। हम अपने मस्तिष्क का बहुत कम उपयोग कर पाते हैं, पर स्वाध्याय के माध्यम से आदमी अधिकतम जान सकता है, अधिकतम पढ़ सकता है। हाँ, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा। ज्ञेयम ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम, ये योग दर्शन का सूत्र है। पर उस स्थिति तक लाने के लिए तो अपने आप को करना पड़ेगा ना। तो प्रतिदिन कुछ नया पढ़ना है, प्रतिदिन कुछ नया जानना है, प्रतिदिन कुछ पीछे पड़े हुए का और चिंतन करना है, मनन करना है, व्यवहार में उतारने के लिए पुरुषार्थ करना है, साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ करना है। इससे वाणी का स्तर बनेगा।
और जब वाणी का स्तर बनेगा ना, तो मंत्र क्या कहता है, कितना सुंदर कहता है, देव सवितः प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम नः पुनातु वाचस्पति ही वाचम नः। वाणी मधुर बन जाएगी, हितकारी बन जाएगी। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशः। मेरा निकलना मधुमय हो, मेरा आना जाना मधुमय हो, है ना। वाणी मैं मधुर बोलूं और मैं मधु का छत्ता बन जाऊं, मेरा संपूर्ण अस्तित्व मधुर बन जाए। मधुर तब बनेगा व्यक्ति। अच्छा, मैं आपको आज एक बात पूछता हूं, सोचना, कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा, सोचना। क्या ईश्वर किसी से द्वेष करता है, हाँ या ना? किसी से भी, उसकी आज्ञाओं का भंग करने वाले लोगों से भी नहीं करता। क्या ईश्वर दुखी होता है? अब दूसरी तरह से पूछ रहा हूं। द्वेष का मतलब ही है दुख और उसकी अनुभूति। दुखानुशयी द्वेष दुखे तत्साधने वा यो प्रतिगो मन्यु जिघांसा क्रोध स दुख। ये व्यास जी का वचन है। जब दुख आता है जीवन में कहीं से भी, तो उसके पीछे मन में जो भावना बनती है ना, उसको 4 शब्दों में अभिव्यक्त किया व्यास जी ने। मन्यु जिघांसा प्रतिगह क्रोध। ईश्वर में ये चारों ही नहीं होते। पहली बात तो वो दुखी ही नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। लोग उसके विषय में कितना ही, अच्छा, 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, उनमें से किसका पक्ष ईश्वर लेगा? ईश्वर न्याय का पक्ष लेगा। समझ में आ रही बात? पक्ष किसी का नहीं लेगा ईश्वर। किसी को अपना और किसी को पराया ईश्वर, ऐसा कभी नहीं होता ईश्वर में। ईश्वर के सब अपने हैं। हमारी वाणी कब मधुर होगी? जब हम अपनी बुद्धि ईश्वर के साथ ट्यून अप करेंगे। सारे, अच्छा देखो, ऋषि दयानंद के साथ कितने लोगों ने कितना दुर्व्यवहार किया। किसी का भी उन्होंने दुख मनाया अपने मन में? किसी के भी लिए प्रतिशोध की भावना उत्पन्न की? किसी को भी प्रतिकार किया उन्होंने? परंतु एक घटना है उनके जीवन की। एक व्यक्ति ने कहा, यदि आप शिवाजी के, अपने औरंगजेब के समय में होते तो हम आपका सर कलम करवा देते। तो उस समय महर्षि दयानंद कहते हैं, उस समय मैं भी किसी शिवाजी के पीठ पर हाथ फेर देता और तेरा जहां सामाजिक न्याय के लिए वो इतने सजग हैं, व्यक्तिगत अन्याय को कितने ऊंचे लेवल से सह रहे हैं। देखो तो क्या विचित्रता है स्वभाव की। आए हुए आतताई को क्रोध युक्त होकर के तलवार तोड़ देते हैं। राव कर्ण सिंह की घटना है ना। प्रतिकार नहीं करते। जाओ, तुम्हारे रंगाचार्य को, गुरु को बुला के लाओ, शास्त्रार्थ करना हो तो, और लड़ना है तो जोधपुर नरेश के पास जाओ और उनसे लड़ो। महानुभावों, ये बात समझनी है। वाणी की मधुरता कैसे आएगी? वाचम वाचस्पति ही वाचम पुनातु। हमारे इंद्रियों को, हमारे मन बुद्धि आदि को पवित्र करो। तो ये पवित्र तब होगा ना जब सप्तऋषियों के माध्यम से हम पवित्र ही पवित्र इकट्ठा करेंगे, तब हमारा अंतस निर्मल होगा। अंतस निर्मल होगा तो वाणी मधुर बनेगी। हम सबको प्रेम करेंगे। ऋषि ने 7वां नियम क्या बनाया? सबसे प्रीतिपूर्वक। ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन, सबसे प्रीतिपूर्वक। दूसरे नंबर पे धर्मानुसार है, और तीसरे नंबर पे है यथा योग्य। करने में भी प्रीति खत्म नहीं होती। परमात्मा यथा योग्य सबको दंड देता है, लेकिन उसका किसी के भी प्रति क्रोध या दुख या मन्यु या जिज्ञासा वाले भाव, ऐसे ही हमारा जिस दिन बनेगा उस दिन वाक वाक साधना पूरी हो गई, ऐसा समझना। पर उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, संसार के वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा। फिर हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होगा। सबके लिए हमारे जीवन में मधुर कामनाएं होंगी, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये भाव दृढ़ हो जाएगा। आज ऐसा नहीं है। जो हमारे प्रति विपरीत भावना रखता है, हमारी हानि करता है, हमारी बदनामी करता है, हमको नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए हमारी सद्भावनाएं नहीं है। तो वाक वाक की बात, एक विशिष्ट बात मैंने आज आपको बता दी।
कि ईश्वर के साथ अपना मैचिंग करो, पता लगाओ ईश्वर का व्यवहार कैसा है अन्यों के साथ और मेरा व्यवहार कैसा है, तुलना करो तो पता चलेगा अरे ऋषियों का व्यवहार भी तो ऐसा ही था। ऋषियों ने भी प्रतिकार नहीं किया व्यक्तिगत अन्याय होने पर, सामाजिक अन्याय होने पर बात अलग हो जाती है, वहां एक दूसरा नियम काम करता है, ठीक है ना। लेकिन एक पूर्ण अहिंसा सिद्ध योगी अपने प्रति किए गए अपकारों का बदला उपकार से ही देते हैं। तो एक सन्यासी की बात नहीं सुनी दयानंद के जीवन में, रोज गालियां देके जाता था और दयानंद ने क्या किया, जब वो बीमार पड़े तो उनको फलों की टोकरी भिजवाई। अब आप देखो वो तुर्की भारत को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या करा, जब उसके जीवन में आपदा आई तो सबसे पहले सहयोग पहुंचा। ये हमारी संस्कृति है महानुभावों। और उसी तुर्की को एक बार झटका भी दिया है भारत ने, है ना, भारत के पक्ष में वो करने की वजह से अन्य राष्ट्रों को भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये वाक साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है। आगे चलते हैं। प्राणः प्राणः, प्राण अपान समान व्यान उदान। सुबह मैंने इसका व्याख्यान किया था, आज मैं इसके धारणा स्थल बता देता हूं। सबसे नीचे उपस्थ में पायु में प्राण है, उससे ऊपर उपस्थ में अपान है, नाभि में समान है, कंठ में हृदय में व्यान है और कंठ में उदान है। इसके विषय में पुस्तक में भी लिखा है, एक बार आप पढ़ लेना, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। साधना में आपको इतना करना है, उन स्थलों पर धारणा बनाते हुए ध्यान करते हुए परमात्मा की जो कृपा हमें प्राप्त हो रही है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता प्रकट करना है। हे प्रभु, आप प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण कर रहे हो। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप अपान के माध्यम से शरीरस्थ मल अपशेष यानी मल है, मूत्र है, पसीना है, दुर्गंध है, शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था कर रहे हो, आपका धन्यवाद। नाभि में समान के माध्यम से खाए पिए अन्न रस को पचाते हो, आपका धन्यवाद। इस चीज को फील करना है, ये प्राण प्राण साधना है। ऐसे ही कंठ में उदान, वहां पर जो बातें लिखी हुई हैं उसको आपको पहले तो याद करना पड़ेगा। इन मंत्रों के अर्थों को आप याद कीजिए महानुभाव। इस पुस्तक में छोटी सी पुस्तिका है पर संध्या के प्रत्येक मंत्र का शब्दार्थ भी दिया है, भावार्थ भी दिया है। जो प्रवचन मैं करता हूं उसको संक्षेप में वहां दिया भी है। बोलिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। एक बार संध्या के मंत्रों को अर्थों को जान लो अच्छी तरह प्रकार, क्योंकि आजकल संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा है नहीं, इसलिए यह करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और जब भी संध्या करोगे अर्थ विचार पूर्वक करोगे, जीवन बदलेगा आपका। मैंने सुबह कहा था जीवन में परिवर्तन प्रतिदिन दिखना चाहिए। आज जहां खड़ा हूं एक स्टेप मुझे आगे बढ़ना चाहिए ना, वहीं के वहीं खड़े हैं या पीछे लौटे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं वर्षों हो गए संध्या करते पर कुछ प्रगति नहीं हो रही है तो मामला गड़बड़ है, तो मामला ठीक करने आया हूं मैं इस शिविर के माध्यम से। महानुभावों, इसको याद करें आप और फिर इस तरह से आप साधना करें। प्राण प्राण साधना हो गई। अब आते हैं चक्षु चक्षु साधना। चक्षु माने देखना, नेत्र। चक्षु एक इंद्रिय है जो देखने की बात कहता है। देखने लायक तीन ही वस्तुएं हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। हम अग्निहोत्र में प्रातःकालीन अग्निहोत्र के और सायंकालीन अग्निहोत्र के मंत्रों में इन बातों को प्रतीक रूप में कहते हैं। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, है ना। ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। पहले ही मंत्र का पुनरावर्तन तीसरे मंत्र में मौन रूप में है। अब आगे देखिए महानुभावों, इसमें ध्यान देंगे तो प्रातःकालीन मंत्र में सूर्य है तो सायंकालीन मंत्र में अग्नि है, और बाकी दो शब्द रिपीटेशन वैसे के वैसे हो रहे हैं, वर्च और ज्योति। इसमें से अग्नि अथवा सूर्य ये दोनों ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्च प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है और ज्योति आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीन ही वस्तुओं का अब इसमें जब आप
चक्षु चक्षु साधना करोगे तो आप ये कहोगे, हे ईश्वर, मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए या मेरा अंतस इतना पवित्र हो जाए, मेरे मन बुद्धि में इतना विवेक वैराग्य समा जाए कि मुझे ये तीनों पृथक पृथक दिखने लग जाएं। सूर्य या अग्नि रूप ईश्वर, आपका स्वरूप मुझे पृथक दिखने लग जाए। ज्योति स्वरूप मैं यानी आत्मा, इसका अस्तित्व मुझे पृथक दिखने लग जाए। और ये प्रकृति जिससे ये संसार बना है, जिसमें मेरा शरीर भी आया, प्राण भी आए, मन भी आई, बुद्धि भी आए, इंद्रियां भी आई, प्रकृति सत्व रजतम भी आए, ये सब, इनको सब मैं पृथक पृथक जानूं। तत्व दर्शन इसी का नाम है ना। तो चक्षु चक्षु साधनाओं के माध्यम से हम इसको करें। और अंतिम आता है श्रोत्रम श्रोत्रम साधना। श्रोत्र का संबंध महानुभावों दिशाओं से है। श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। तो दिशाएं वैदिक संध्या में भी आया है, प्राची, दक्षिणा, प्रतीची। कहां आया है? मनसा परिक्रमा सूक्त में। प्राची माने सामने, प्रतीची माने पीछे, दक्षिणा माने दाहिनी, उदीची माने बाएं, ध्रुवा माने नीचे, ऊर्ध्वा माने ऊपर। अब इसका हमारे शरीर के साथ भी संबंध है। सबसे नीचे पायु में प्राची, ऊपर आइए उपस्थ में दक्षिणा, वो चार्ट में दिया है मैंने। उससे ऊपर आइए नाभि में प्रतीची, हृदय में उदीची, कंठ में ध्रुवा और भ्रू मध्य में ऊर्ध्वा। इन्हीं 6 में भव संक्रम है, इसके आगे भव पार है। तो इसमें मनसा परिक्रमा का भ्रमण है पूरा का पूरा। और जब श्रोत्रम श्रोत्रम साधना करते हैं तो उसका संबंध दिशाओं से है। हे ईश्वर, आप मेरे प्राची में हो, दक्षिणा में हो, ऊपर चढ़ते जाओ एक एक चक्र, प्रतीची में हो, उदीची में हो, ध्रुवा हो, ऊर्ध्वा हो, और फिर अंत में यहां आता है अदिति, यानी सभी दिशाओं में आप हो। इस भावना से वहां पर साधना करनी है। चाहे तो आप उसमें शब्द और जोड़ सकते हैं जब अलग साधना करेंगे इसकी। प्राची एकम अनंतम, दक्षिणा एकम अनंतम, प्रतीची एकम अनंतम, उदीची एकम अनंतम, ध्रुवा एकम अनंतम, अदिति अनंतानंतम। पहली बार सुन रहे होंगे ना, बहुत सारी बातें ऊपर से भी जा सकती हैं, पर कोई भी चीज पहली बार सुनते हैं तो पहली बार ही सुनते हैं, बार बार सुनिएगा समझ में आएंगी। महानुभावों, ये सुषुम्ना के अंदर मैं आपको आज ये घोषणा पूर्वक कह सकता हूं, महर्षि दयानंद जी की सारी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड हैं। सुबह मैंने आपको प्रमाण भी दिया, पढ़ के सुनाया इसी पुस्तक में से। वो स्पष्ट लिखते हैं, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में स्पष्ट निर्देश कर दिया। तो ये चक्षु चक्षु साधना, श्रोत्रम श्रोत्रम साधना भी इसी के आधार पर है। श्रोत्रम श्रोत्रम साधना। और पता कैसे चला श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है? वो हमको यजुर्वेद बताता है ना। सुबह ही एक मंत्र मैंने प्रमाण दिया था आपको, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत श्रोत्रादिशः पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन। श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। यहां से हमको वो सूत्र मिला, धागा मिला, और वहीं से हम ये, और इसका संबंध कैसे है प्राची का इन सुषुम्ना से, आगे जैसे जैसे और विषय भी आएंगे वहां वहां वो स्पष्ट होता चला जाएगा। अभी तो इतना समझो कि इसका संबंध सुषुम्ना से है। सुषुम्ना में एक एक स्थान से है। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम क्रमशः प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, अदिति। जब मनसा परिक्रमा का व्याख्यान कल आएगा, कल शाम को आएगा हो सकता है, तब वो और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। अभी केवल इतना समझो, श्रोत्रम श्रोत्रम का संबंध सुषुम्ना के इन स्थानों से है, वहां पर इसका जप करना चाहिए। आगे चलते हैं। ये पहली विधा हो गई सप्त ऋषियों के माध्यम से, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, और एक एक मंत्र का साधना पक्ष भी मैंने समझा दिया। अगले 4 मंत्र हैं पंचकोशों का उत्थान। ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः। सुबह मैं इसका व्याख्यान कर चुका हूं। इतना और विशेष, नाभि अन्नमय कोश, ताउम्र स्वस्थ रहना हमारी पहली आवश्यकता है।
परम पिता परमात्मा ने हमको स्वस्थ रहने के लिए शरीर दिया। ये मनुष्य बुद्धिमान है या पशु पक्षी? डॉक्टर मनुष्यों के ज्यादा हैं या पशु पक्षियों के? तो बुद्धिमान कहां से हुआ? बुद्धिमान तो तब होता जब वो बीमार नहीं पड़ता। पशु पक्षी हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, पर यह बात सच नहीं है। मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है पशु पक्षियों से, बात तो यही सच है, लेकिन इसने अपने बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दिया। पशु पक्षी आदतन बाउंडेड हैं, वो अपने दायरे में जीने के लिए जो स्वास्थ्यवर्धक नियम परमात्मा ने उनके मस्तिष्क में फिट करके पहले से भेजा है ना, उसी दायरे में जीवन जीने के लिए वो बाध्य है। मनुष्य बाध्य, चयन स्वतंत्र है ना, सुबह बताया था ना मैंने, चयन हक है इसके पास। अब वो अपनी चयन स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं कर रहा, इसलिए बीमार है। तो नाभि, अन्नमय कोश। आदिवासी जंगलों में जाइए, वहां पर कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, ताउम्र स्वस्थ रहते हैं लोग। ना लोगों के दांत गिरते, ना लोगों के चश्मा चढ़ता, और दौड़ते भागते सब काम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, है ना। स्वास्थ्य नियमों का पालन करने वाली सिविलाइज्ड जनजाति भी है इस धरती पर। जापान में कहते हैं औसत आयु लोगों की 100 से ज्यादा, और वो 100 वर्ष के बाद भी शारीरिक श्रम के काम आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे गेम खेलने वाले लोग हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग हैं 100 साल के ऊपर के। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य नियमों का पालन करके स्वस्थ रहा जा सकता है। दूसरा क्षेत्र है प्राणः। प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का भी दिवाला पिटा हुआ है। इम्यून सिस्टम, तो स्वास्थ्य संस्थान कमजोर होता जा रहा है मनुष्य का, और स्वस्वास्थ्य संस्थान सशक्त होता है तपस्वी जीवन से, जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली से इनबिल्ट मनुष्य में डाला जाता है। पर आज वो शिक्षा प्रणाली नहीं है, आज आराम तलब हो गया है आदमी। पहले के जमाने में कुर्सी पे बैठने वाले लोगों की संख्या कम होती थी आर्य समाजों में, भूमि पर बैठने वालों की संख्या अधिक थी। आज मैं हर जगह जाता हूं, वहां कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं और भूमि पे बैठने वालों की संख्या कम होते जा रही है। पैदल चलने वालों की संख्या अधिक थी, आज हर किसी को वाहन चाहिए यातायात के लिए। हर कहीं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा बाजार में, जिसमें 5 मिनट में जाया आया जा सकता है, वहां भी वो वाहन उठा करके जाएगा, पैदल नहीं जाना चाहता। एक माला होगा तो भी वो लिफ्ट का प्रयोग करेगा, एक माले में 10-12 सीढ़ियां चढ़ना उतरना उसके लिए नागवार है। इससे प्राणमय कोश है सशक्त। मिलिट्री वाले लोगों को देखो, श्रमदेव और श्रमदेवी को देखो, जो रोड बनाने में, जो रोड खोदने में, पत्थर कूटने में, या बिल्डिंग व्यवस्था में जो बाइयां काम करती हैं, 4 घंटे लंच आवर से पहले वो घमेला लेकर के, फावड़ा लेकर के वो दिन भर काम कर रहे हैं। और हमारे हाथ में वही घमेला फावड़ा दे दो तो हमारा स्टेमिना कितना है ना, आधा घंटे भी नहीं कर सकते। तो प्राण केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, शरीर को तपस्वी बनाना पड़ेगा। एंटी एजिंग आपको दिखना चाहिए। अभी आज ही किसी ने मुझे कहा, वो महानुभाव है वहां बैठे, उन्होंने कहा, और जो मुझे घर ले गए आज वो विवेक भूषण जी ने भी कहा, वो तो वर्षों बाद मिले मुझे, है ना। लोग मुझे प्रायः कहते हैं कि आपको हमने 25 साल पहले जैसे देखा था, आप वैसे के वैसे। अभी बॉम्बे में एक कार्यक्रम किया हमने, तो हमारे आर्यवन के सारे ट्रस्टी लोग बॉम्बे के घाटकों पर आर्य समाज में रहते हैं, तो उनके बच्चों के बच्चे मुझे मेरे पास आके कहने लगे, हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, आपकी उम्र नहीं बढ़ती। मैंने कहा उम्र बढ़ रही है उम्र दिखती नहीं है। तो महानुभाव ये होना चाहिए, ये प्राणों की साधना करने से, तपस्वी जीवन बनाने से। मैं जीवन में तपस्वी रहा हूं, पुरुषार्थ मेरा। आचार्य जैनेश्वर जी मेरे विषय में आप लोगों में से कईयों को पीछे से कहते रहे होंगे, है ना। तो ये होना चाहिए जीवन में। तो तपस्वीता जीवन में धारण करने से व्यक्ति का प्राणमय कोश पुष्ट होता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
नाभि अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, कंठः मनोमय कोश। हमारे मन में, अच्छा एक छोटे बच्चे को भी पूछो, उसको अच्छे और बुरे का पता है। अभी पहली कक्षा में जाने वाला छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, उसको पूछो प्रेम से रहना अच्छा है या झगड़ा करना, उसका क्या उत्तर होगा जी? झूठ बोलना अच्छा है, सच बोलना, क्या उत्तर होगा उसका? किसी को सताना या किसी को मदद करना। छोटा बच्चा भी ये सब चीजें जानता है। तो मराठी में एक कहावत है, कळतं पण वळत नाही। समझता सब है, करना नहीं है उस चीज को। महानुभाव, अब इसको हमको समझना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम मन के विचारों को सुबह से शाम तक स्क्रूटिनाइज करें। अच्छा विचार, बुरा विचार, अच्छा विचार, बुरा विचार। ध्यान देना, ये हमने किया नहीं है अब तक, और इसीलिए मन के साथ बह लेते हैं। एक आदमी ने कहा कि तैरो मत बहो। मैंने कहा बहो मत, सशक्त बाहों तैरो। नीचे खाई है, क्यों मरने जा रहे हो? आदमी को प्रवाह के विरुद्ध तैरना आना चाहिए। ये मन का प्रवाह आपको खींच के ले जाता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, ऐषणाओं में फंसाता है। ये मन मुझसे अलग है, ये किस दिन समझोगे? और जिस दिन समझोगे तब आपका पहला कदम है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहते तो हैं बी पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव की गोली हमने कभी खाई ही नहीं व्यवहार जीवन में, है ना? अच्छा, इसको बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। और ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने से, सेल्फ अवेयरनेस इसकी एकदम शॉर्टेस्ट कुंजी है। आत्म जागरूकता। रोको और सोचो, मैं ये जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत है। अपने आप आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला होता है। ये वचन कहां से आया? सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका से। ऋषि ने लिखा, मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को निर्णय कर सकता है। क्या सत्य और क्या? एक बार सोचो, रुको, ये मैं जो सोच रहा हूं ये अच्छा है मेरे लिए या बुरा है? अपने आप उत्तर मिल जाएगा, बुरा है, तो बस अभी नहीं सोचना इसके ऊपर, तुरंत ब्रेक लगा दो। ब्रेक लग सकती है, बोलो हाँ या ना। हम करते नहीं है, हम स्क्रूटिनाइज करते नहीं है, रुक करके खड़े होकर के सोचते नहीं है, अपने आप पर नजर नहीं डालते मैं कहां जा रहा हूं। और ये मन जहां बहा के ले जाता है, बस बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी ईर्ष्या में, कभी लोभ में, कभी मोह में, बहे चले जा रहे हैं और दुनिया के थपेड़े खा रहे हैं और फिर उसका मजा भी ले रहे हैं। कहते हैं खट्टा मीठा जीवन में ना हो तो आनंद क्या? अरे मन तुमको गुलाम बना रहा है। योग दर्शन बहुत सुंदर बातें लिखता है। योग दर्शन में व्यास जी ने बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। 3 जगह इस बात को मैंने कल ही पढ़ा। कल मेरा ट्रेन में दिन भर आना हुआ, दोपहर को मैं बैठा तो मैं स्वाध्याय करता रहा अपने पैड निकाल करके उसमें, और मैंने उसको पढ़ा। तो मैंने क्या पढ़ा? चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी स्वम भवती पुरुषस्य स्वामिनः। वहां चित्त को या मन को, योग दर्शन में चित्त मन एक ही बात है, उसको उपमा दी है लोह चुंबक की। अयस, अयस कहते हैं लोह को, अयस्कांत मणि, लोह चुंबक, लोह चुंबकी, सन्निधि मात्र उपकारी। अब ये जीवात्मा प्रसुप्त अवस्था में मन से अलग हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्वप्न अवस्था आती है अथवा जागृत अवस्था आती है, मन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ते ही ये उपकार करना शुरू कर देता है, यानी उसके अंदर विचारों को भर देता है। विचार आना, उत्पन्न होना, उद्भव, संकल्प विकल्प उठना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं सन्निधि मात्र उपकारी। जैसे लोह चुंबक होता है, उसके समीप आते ही यदि लोह चुंबक हल्का होगा तो वो लोहे के पास खींचा जाएगा, या चुंबक से कोई हल्की वस्तु होगी, पिन आदि, तो पिन उसकी तरफ खींची जाएगी। कहते हैं सन्निधि मात्र उपकारी है तो इसका नौकर कौन? मन। किसका? जीवात्मा का। आत्मा का मन क्या है? दास है। लेकिन ये मन उसका स्वामी बन जाता है और इसके सिर पे हावी हो जाता है। किसके?
जीवात्मा के, और उसको बंदर नाच दिन भर नचाता रहता है। बोलो हाँ या ना, यही कहानी है ना सबकी। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः, स्वामी बन जाता है। अब वो सामने आलंबन आया, क्रोध को जगा लिया, सामने आलंबन आया, लोभ को जगा लिया, सामने आलंब आया, काम वासना को जगा लिया, सामने आलंब आया, मोह को जगा लिया, सामने आलंबन आया, बस बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। तन्मे मनः, रोज इन मंत्रों का जप करो। यज्जाग्रतो धूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति धूरंगमम ज्योतिषाम ज्योत। आज मैं आपको एक क्ल्यू देता हूं, चलो उस क्ल्यू को ध्यान देना और आज ही इसको नोट्स बनाना घर जाकर के। सत्यार्थ प्रकाश 7वां समुल्लास उठाना, वहां पर प्रार्थना विषय में महर्षि दयानंद जी ने तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु के मंत्रों का अर्थ किया है। उसमें तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु इस सूक्ति का हर मंत्र में अलग अलग अर्थ किया है। कल उसको लिख के लाना, ये नोटबुक दी है ना छोटी सी आपको, हर एक मंत्र का लिख के लाना। कुछ तो आपको भी होमवर्क दूं ना मैं, सारी बातें एकदम ऐसे बनी बनाई दूंगा तो कैसे होगा, काम नहीं होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश खोलो, सत्यार्थ प्रकाश में 7वां समुल्लास खोलो, उसमें इन मंत्रों के अर्थों को लिखो, कागज में लिखो और इनको चिंतन करो। अरे क्या अद्भुत चीज दिया, इस पर एक स्वतंत्र प्रवचन हो सकता है। और कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में लाएं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, उसमें सारी बातें दी हैं। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, इसकी सूक्ति के प्रत्येक मंत्र में अलग अलग जो अर्थ दिए हैं, उन अलग अलग अर्थों को यदि हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, केवल इतना भी करेंगे ना, स्क्रूटिनाइज करेंगे, क्या मैं ये सोच रहा हूं, सही सोच रहा हूं, मेरे लिए लाभकारी सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं। पहले ही मंत्र में ये दिया है, हे प्रभु वह मेरा मन अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी ना होए। अब इतना ही, क्या मैं अपने लिए ये कल्याण का संकल्प कर रहा हूं या अकल्याण का? तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं ये अकल्याण का संकल्प है, छोड़ दो। और वेद के मंत्र कितने सुंदर है। वो कहता है परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि शंससी, परोपे ही, चल हट जा, दूर हो जा मेरे से। मन को कह रहा है मनस पाप, हे मन के पाप, परोपे ही, तू दूर हट जा। किम शस्तानि शंससी, क्या बुरी बुरी बातें सोचता है। परे ही नत्वा कामये, मैं तेरी कामना नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। ये विचार मुझे पुट डाउन, नीचे करने वाला है, इस विचार को मुझे नहीं करना है ना। और कहा भी है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, और उसकी प्रतिपक्ष भावना करे, वहां से बाहर निकल आए। ऐसी जो वाणी हम बोलने जा रहे हैं, 1 मिनट रुको और सोचो ये वाणी बोलना मेरे लिए लाभकारी है, हितकारी है या नहीं है, पता चल जाएगा। क्रियाएं तो वैसे ही बंद हो जाएंगी, बुरी क्रियाएं। सभी क्रियाओं का तीसरे मंत्र में आया है, इन्हीं मंत्र में, यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतरमृतम यस्मान न ऋते किंचन, जिस मन के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता, वह मेरा मन शिव संकल्प में होवे। वहां पर लिखा है, उस मंत्र के अर्थ में लिखा है, शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक हुए। जैसे मुझे ये याद है ना, ऐसे आपको याद होना चाहिए किस मंत्र पे क्या अर्थ लिखा है ऋषि दयानंद ने। वहां से हमारे मन की शिव संकल्पता शुरू हो जाएगी। पहले हमको सिलेबस समझना है, सिलेबस समझ करके उसको जीवन व्यवहार में अप्लाई करना है। मैं इसी भावना से आया हूं आपके बीच में, काम पे लगाऊंगा मैं। ऐसे अब ढीला ढाला मामला नहीं चलेगा, काम पे लगना है ना। तो अब देखो, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, यहां से शुरू हो जाएगा आपका। अब फिर कितना आनंद है जीवन में महानुभाव, हम अपने मन को दिन भर सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। सुबह उठते ही हमको यह संकल्प करना चाहिए, दिन में एक क्षण के लिए भी मैं अपने मन की शांति, आनंद, सुख की अवस्था, निर्भीकता की अवस्था को खोने नहीं दूंगा। लक्ष्य बनाओ, पीछा करो। शाम को फिर ईश्वर को धन्यवाद दो, हे ईश्वर आपकी कृपा से मैंने अपने मन का दिन भर सदुपयोग किया। अब तक नहीं किया ना ऐसा, आज से ये करो। 2 मिनट के लिए आत्मनिरीक्षण रात्रि का, और ईश्वर को कहो आपने मुझे मन नामक औजार दिया, मैंने दिन भर उसको प्रसन्न रखने में, शांत रखने में, अनुद्वेगित रखने में
उसका सदुपयोग किया, और ये मेरे हाथ में था, हाथ में है ना हमारे, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। और योजनाबद्ध संकल्पित होकर के करेंगे तो अवश्य कर सकते हैं। सुबह योजना बनाई हमने, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम मंत्रों का जप करते हुए, उसमें आता है प्रनृभि नृवंतः श्याम, विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा से हम युक्त रहें। तो विद्वान लोग तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, मन का सदुपयोग करते हैं। और शाम को ईश्वर को परीक्षा दो अपनी, अपना वो ईश्वर के सामने कि हाँ मैंने मन का सदुपयोग किया, दिन भर मन को प्रसन्न रखा, बाहर के गंदगी को आने नहीं दिया। लोग दुख देना चाहेंगे पर लेना न लेना मेरी स्वतंत्रता है। लोग परेशान करेंगे, परेशान होना या न होना मेरी स्वतंत्रता है। मैं परेशान होता हूं बिना मतलब के, मैं दुखी होता हूं बिना मतलब के, है ना। इतना ईगो बढ़ा रखा है हमने अपने अंदर, छोटी छोटी बातों से आहत होता है तो क्रोधित हो जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, द्वेष में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु, ये कंठ। फिर आता है शिरः। ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। मैंने इसके लिए एक अच्छा उपाय किया हुआ है, प्रतिदिन सत्यार्थ प्रकाश, एक वेद का मंत्र, ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र, और ऐसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ठीक सुबह 4 बजे सबके मोबाइल पे भेजता हूं। फिर आप दिन में कभी भी उसको सुनो। आप में से कईयों के मोबाइल पर आता भी होगा, या मेरे से नहीं जुड़े होंगे तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा घूम घूम करके आपके मोबाइल पे आता भी होगा, है ना। तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरा नंबर दिया हुआ है उस पुस्तक में। आप मुझे व्हाट्सएप में, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप में एक अपना नाम डाल करके ग्रुप में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। प्रतिदिन आपको स्वाध्याय करना चाहिए। पुस्तक पढ़ने की इच्छा तो रहती नहीं लोगों की, तो ऑडियो के माध्यम से ही सुन लो, कहीं से तो उद्धार हो जाए। तो ये है ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। अब आता है बाहुभ्याम यशोबलम। महानुभावों देखिए, ये तो बहुत सामान्य अर्थ है जो पुस्तकों में छपा है, या लोग कराते हैं संध्या में, या करते हैं, चिंतन करते हैं, मेरे जीवन में यश हो और मेरा बल बढ़े। पर मैं आपको थोड़ा और गहरा चिंतन देता हूं। यश माने उपलब्धि, सक्सेस। यश का अपर नाम अंग्रेजी में क्या है? अच्छा, पुरुषार्थ से सक्सेस मिलता है या निठल्ला बैठे रहने से? हाँ, तो यश के पीछे है पुरुषार्थ, कर्म। और बल के पीछे है, जैसे यश के पीछे कर्म है, ऐसे ही बल के पीछे है उपासना। यश के पीछे क्या छिपा है? बिना कर्म के यश नहीं मिलता, उपलब्धि नहीं होती जीवन में। किसी भी क्षेत्र में जाओ, पहले कर्म है, पुरुषार्थ है, बाद में यश है या उपलब्धि है। ऐसे ही बल का संबंध है उपासना से। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व, उपासना की बात है इसमें। उपासना से आत्मा बलवान होती है, बुद्धि बलवान होती है, मन के अंदर मानस बल आता है, इंद्रियों के अंदर धारणा शक्ति बढ़ती है। उपासना से प्राणों का बल बढ़ता है, शरीर का बल बढ़ता है, हर तरह से बल बढ़ता है। उपासना अद्भुत चीज है। तो यशो बलम केवल वहां तक सीमित नहीं है कि मेरे भुजाओं में यश और बल हो, नहीं। वो तो एक बहुत सामान्य उथला अर्थ हो गया, वो भी अर्थ सही है, गलत नहीं है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा, परंतु मैं और थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं, आपको गहराई में ले जा रहा हूं। यजुर्वेद का एक मंत्र महर्षि दयानंद जी ने उद्धृत किया सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास के आरंभ में। मंत्र आप सबने सुन रखा है या पढ़ भी रखा होगा, अर्थ भी जानते होंगे। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। मंत्र का शाब्दिक अर्थ यह है, जो विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है
वो अविद्या के द्वारा मृत्यु लोक से तर जाता है और विद्या के द्वारा मोक्ष यानी अमृत को प्राप्त करता है। महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ करते हुए कर्म और उपासना को अविद्या में गिना। अविद्या के दो भाग बताए, कर्म और, आज जाके पढ़ लेना, सत्यार्थ प्रकाश 9वां समोल्लास स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो विद्या अविद्या बंध मोक्ष की बात आती है यहां पर, बाहुभ्याम यशो बलम। हे परमपिता परमात्मा, हम जीवन में कर्म और उपासना के द्वारा संसार सागर मृत्यु सागर को तरने का प्रयास करें और ज्ञानान मुक्ति ही सांख्य दर्शन का सूत्र है, ज्ञान अर्थात विद्या के द्वारा मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। सम्यक दर्शनम, है ना, सम्यक दर्शन हमको प्राप्त हो जाए, ऐसा सौभाग्य हमारा हो जाए। वो बिना कर्म और उपासना के नहीं है। ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की पुष्टि कर्म और उपासना से ही होगी। पहले ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा, वो शाब्दिक ज्ञान ही होगा, पर उस शाब्दिक ज्ञान को व्यवहार जीवन में ला ला करके कर्म और उपासना भी साथ साथ करते हुए मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये बाहुभ्याम यशो बलम से हमको आया। अब अंतिम मंत्र है, उसके बाद हम साधना करेंगे थोड़े से काल के लिए। करतल कर पृष्ठे, करतल और कर पृष्ठ, ये देखो ये हाथ हमको कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। करतल हमारा जो है ना उजला है कर पृष्ठ से। कर पृष्ठ की त्वचा और कर तल की त्वचा में अंतर है। परमात्मा ने ये 5 उंगलियां इसमें दी हैं, 5 उंगलियां इसमें दी हैं, और ये 10 उंगलियां प्रतीक हैं 10 इंद्रियों के। जैसे कर्म करने के साधन है हाथ, ऐसे ही हमारे लिए ज्ञान के और कर्म के साधन रूप 10 इंद्रियां परमात्मा ने हमको दी हैं। और एक वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का ही मंत्र है, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये वागौजः सहौजो मयि प्राणापानौ। मंत्र का भावार्थ यह है, मेरे वाणी में ऋग्वेद उतर आए, मन में यजुर्वेद उतर आए, प्राणों में सामवेद उतर आए और इंद्रियों में अथर्वण आए। चक्षुः श्रोत्रम इंद्रियां हैं, चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये। तो इंद्रियों का अथर्वण क्या है? अथर्व माने वाइब्रेशन, कंपन, स्थिति विचलन, और अथर्व उससे ऑपोजिट है स्थैर्य, संतुलन, स्थिरता, नॉन वाइब्रेशन। हिलना डुलना कंपन है, उसको थर्व कहते हैं। और अथर्व माने जो स्टिल है, हिलता नहीं है, दृढ़ है, स्थिर है। इंद्रियों का अथर्वण क्या है? क्योंकि इस मंत्र में इंद्रियों के साथ अथर्वण की संकल्पना जोड़ी है। तो इंद्रियों का अथर्वण है इंद्रियों को धर्माचरण में लगाना और अधर्म से रोकना। तो महानुभावों, ये इंद्रियों के अथर्वण को सिद्ध करने की बात है। करतल कर पृष्ठे, इस मंत्र को ध्यान करते हुए ये भाव मन में लाएं कि मैं अपने इंद्रियों को अधर्माचरण के रास्ते से रोक करके धर्माचरण में मुझे प्रवृत्त करना है। ये भाव वहां पर आया। तो आइए 2 मंत्रों की व्याख्या आज हमने आपको की, एक शन्नो देवी मंत्र और दूसरा इंद्रिय स्पर्श मंत्र। आगे और भी गहन व्याख्याएं और बहुत अच्छी अच्छी व्याख्याएं आने वाली हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस सत्र को, प्रत्येक सत्र को, एक भी सत्र आप मिस न करें। ऐसा न सोचें कि भाई महत्वपूर्ण काम है, काम दाएं बाएं होते रहेंगे, आगे पीछे करते रहिएगा, पर इन सत्रों को अवश्य अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। एक होता है कि हम रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं, पर मेरे को सच बताना, रिकॉर्डिंग से आप सुनेंगे और जिस लेवल का आपको ज्ञान होगा, अब प्रत्यक्ष मेरे सामने बैठ करके सुनेंगे, उसमें अंतर है या नहीं? है ना, जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रत्यक्ष सुनो ना। ठीक है, ओडो में संस्थान में हर महीने में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, वैसे ही ये भी कार्यक्रम है, इसको ऐसा मत सोचो। ये विशिष्ट कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम प्रायः नहीं होते या कम होते हैं।
तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हम, क्योंकि लगातार बैठे हैं ना 1.5-2 घंटे से, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे। ओम। ओम। 5 मिनट का ब्रेक है तो एक भजन हम सुनते हैं। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन जगेगा, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, टिम टिम करते नभ में तारे, घूम जाएंगे एक दिन सारे, टिम टिम करते नभ में तारे, घूम जाएंगे एक दिन सारे, नहीं बिजोरिया चमकेगी इस, नहीं बिजोरिया चमकेगी इस काले से बादल में, जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ है, राम कहाँ है,
धर्मराज घनश्याम कहाँ है, भरत कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बता दे, है कोई उनका पता बता दे, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा, पल पल में जीवन बीत रहा, पल पल में जीवन बीत रहा, पल पल में। ओ ओम। आइए महानुभावों, पुस्तक आपको वितरित की गई है। उसका पहला पन्ना यदि आप निकालेंगे तो एक चार्ट सा बना हुआ है। पृष्ठ संख्या 2 पर इसमें महर्षि दयानंद जी ने जो आर्य समाज के 10 नियम हमको दिए, उसमें जो द्वितीय नियम दिया वो उपासना के दृष्टिकोण से दिया। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, और शब्द भी वही है। सबसे एंड में क्या लिखा? उसी की उपासना करनी योग्य है। और ये मैं आपको रहस्य आज बता रहा हूं। देखो, यहां पर शरीर का एक आकृति सा दी हुई है बैठे हुए ध्यानस्थ पुरुष का, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 वो स्थल बताए हैं: पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र और शिखा। और क्रमशः आप उसके दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे तो तीसरे वाली लाइन में ये नीचे से ऊपर चलिए, देखिए, भू जहां शुरू होता है वहां पर सत है, उससे ऊपर चित है। भू भुवः स्वः, सच्चित आनंद। ये संगति तो बिल्कुल लग रही है। फिर महा में निराकार आ रहा है, ऊपर जाइए सर्वशक्तिमान, और ऊपर आइए भ्रू मध्य में न्यायकारी, फिर आ रहा है तालु में दयालु। वहीं से नीचे आते हैं अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, यहाँ मूलाधार में सर्वाधार। फिर और ऊपर आइए सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय। फिर नीचे आइए नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। आज एक महानुभाव मुझे आए, मुझे कहने लगे ये पुस्तक आपसे मैंने, वो दिल्ली में एक महासम्मेलन हुआ था, है ना, इसमें जो डेट छपी है तो वो उसी की है। उस समय छाप करके मैं ले गया था और उसमें उन्होंने मुझसे कलेक्ट की थी। मुझे कहने लगे कि इसका मुझे तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा था, चलिए आपके बहाने ये मैं बता देता हूँ। ऐसे प्राय मैं बिना उसको बताए ही कराता हूँ, लेकिन आपने वो बात मुझे कही तो मुझे स्मरण आ गया कि मैं बताता चलूं। एक एक शब्द को एक एक मर्म स्थल में पिरोते हुए हम आदर्श रूप में कर सकते हैं। शर्त यह है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अस्तित्व के जो 3 भाग हैं, जो सुबह मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों को वो अभी पचाना कठिन पड़ रहा है ना, कभी सोचा नहीं।
पर देखो कितना सरल है, कितना सहज है, और हमारे हमारे अंदर सारी चीजें हैं। सुबह आधी बात बता करके मैं रह गया, उसको पूरी करके फिर साधना कराऊंगा। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, अग्नि की बात तो मैंने बता दी। अब वायु, यहां प्राणमय कोश है वायु, भूवः वायवे अपानाय स्वाहा बता तो दिया था, सुबह ही बता दिया था। और फिर स्वः आदित्याय, आदित्य है सूर्य, सूर्य का नाम भी आदित्य है, और हमारे यहाँ जो बुद्धि है वो भी आदित्य है। अब आप ध्यान देंगे तो ईश्वर के 3 नामों में अग्नि, वायु और आदित्य ये शब्द आते हैं। ओंकार में जो 3 नाम दिए गए हैं, अकार से जो नाम दिया वो आया विराट अग्नि विश्व, सेंटर में क्या आया? अग्नि। फिर उकार से जो 3 नाम बताए हैं उसमें आया हिरण्यगर्भ वायु तेजस, बीच में क्या आया? वायु। और जो मकार से 3 नाम दिए हैं उसमें सेंटर में आदित्य आ रहा है, ईश्वर आदित्य प्राज्ञ, और वो भी यहां दिया हुआ है। देखो इस चार्ट में वो सारा दिया हुआ है। ये सेकंड वाले चार्ट में देखिए 3 नंबर पृष्ठ पे सबसे नीचे विराट अग्नि विश्व, सेंटर में है अग्नि, फिर हिरण्यगर्भ वायु तेजस, सेंटर में है वायु, और फिर ईश्वर आदित्य प्राज्ञ, सेंटर में है आदित्य। अब हवन में आप जो बोलते हो इसका संबंध लगा करके देखो, भू अग्नये प्राणाय, अग्नि आया ना बीच में, भूवः वायवे अपानाय स्वाहा, तीसरे मंत्र में स्वः आदित्याय व्यानाय। अब मिला करके भी बोलते हो ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राण अपान व्यानेभ्यः स्वाहा। तो महानुभावों, इसको हमको समझना है, इन रहस्यों को। तो एक स्थूल हो गया, दूसरा सूक्ष्म हो गया, तीसरा कारण हो गया, और ऐसे ही पंचकोश हो गए। नाभि में अन्नमय कोश, हृदय में प्राणमय कोश, कंठ में मनोमय कोश, भ्रूमध्य में विज्ञानमय कोश, तालु में आनंदमय कोश। एक एक शब्द को इसमें पिरोते हुए यदि आप करेंगे तो वहां पर ईश्वर का वो शब्द घटेगा आपको। जैसे यहां भ्रूमध्य में न्यायकारी आ रहा है, आप मेरे को किसी भी शब्द कहीं से भी पूछो, मैं आपको उसका स्थल बता दूंगा, क्योंकि इतने वर्षों से मैं साधना करते आया, और उसका सटीक तात्पर्य भी बता दूंगा। ये जब मैं साधना करता हूं या कराता हूं मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। उसका कारण बताऊं, क्योंकि एक तो हम धारणा ध्यान समाधि के रूप में करते हैं इसको, दूसरा तज्जपः तदर्थ भावनम, भावना पूर्वक करते हैं, और वहां पर स्पष्ट घटता है वो शब्द, वो शब्द और ईश्वर का वो नाम, और ईश्वर के नाम से पीछे जो ईश्वर का जो भाव आता है वो उसमें घटता है। जब वो इस तरह से करते हैं ना तो एकदम चित्तवृत्ति निरोध जैसी स्थिति बन जाती है, बन सकती है। तो आप अभ्यास करें, पहले तो इसको, इस चार्ट को समझें अच्छे से, उसमें विवरण भी दिया है आगे चल करके। ये सबसे पहले ये विवरण हमने देखा था आचार्य ज्ञानेश्वर जी की पुस्तक है क्रियात्मक योग में, योगाभ्यास में, तो वो चीजें यहां भी मैंने भी दी हैं। तो ये पृष्ठ संख्या आप निकाल सकते हैं 13। आर्य समाज के द्वितीय नियम अनुसार ईश्वर जीव प्रकृति या साध्य साधक चिंतन साधन का चिंतन, तो उसमें ये हमने पूरा दिया हुआ है। आज इसको एक बार घर में पढ़ लेना, तो आज उसी की साधना मैं आपके सामने कराऊंगा। तो आइए सुविधानुसार थोड़ा अलग अलग बैठो, आप यहाँ बैठो, आप वहां बैठे हो ना, हाँ एक जना उठो वहां से, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, ठीक। सुविधानुसार सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लेना है। आसन को लगा करके कोमलता से आंखें बंद करनी है। प्रयत्न शैथिल्य शरीर के अंगों को ढीला करना है, और मन में ईश्वर विषयक सोचना आरंभ करना है। मेरे साथ बोलिए, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है।
हे ईश्वर, आप मेरी शाश्वत माँ हैं, पिता हैं, गुरु हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं, कर्म फलदाता, न्यायाधीश राजा हैं। थोड़े से काल के लिए देव दयानंद द्वारा दिए हुए उपासना क्रम के माध्यम से भीतर ही भीतर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। कृपा करके आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। महानुभावों, मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगा जप का, आपने उसको दोहराना है, और जब उसकी अर्थ भावना चिंतन मैं कहूंगा तो आपने मन में वैसा ही सोचना है, इतर सांसारिक विषयों को नहीं सोचना। ओम सत। अब आपने सुनना है, हे प्रभुदेव, आपकी सत्ता है, अनादिकाल से आप अस्तित्व में हैं। आपके अलावा हम जीवात्माओं की भी अनादिकाल से सत्ता है, और इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी सत्स्वरूपा है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सदा से हैं। ओम चित। हे भगवान, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीवात्माएं भी चेतन हैं। आप सर्वज्ञ हैं, हम जीव अल्पज्ञ हैं। प्रकृति और उससे बनने वाला कार्य जगत चित नहीं है, अर्थात चेतन नहीं है, ज्ञान शून्य है, जड़ है। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के प्रदाता हैं। सुपात्र होने पर आपका आनंद हमें मिलता है। आपकी उपासना करने से, आपकी आज्ञा पालन करने से आप हमें आनंदित करते हो। हमें भी अपना आनंद प्रदान कीजिए। ओम निराकार। हे भगवान, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, मूर्ति, शक्ल नहीं होती। हम जीवात्माएं भी निराकार हैं, किंतु हम एकदेशी अणु स्वरूप बिंदु मात्र निराकार हैं, और आप सर्वव्यापी निराकार हैं। ओम सर्वशक्तिमान। हे प्रभुदेव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके बड़े बड़े कार्य हैं, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का विनाश करना, हम जीवों को कर्मों का फल देना। इन कामों को करने के लिए किसी की सहायता आप नहीं लेते, जबकि हम जीवात्माएं अल्प शक्तिमान हैं। जब तक आप हमें शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि साधन और ये पंच महाभूत आदि सृष्टि बना के नहीं देते, केवल अपनी शक्ति से हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ओम न्यायकारी। हे भगवान, आप न्यायकारी हैं। पक्षपात रहित न्याय करने का आपका स्वभाव है। हे देवादिदेव, पाप कर्मों को करके उनके दुखमय फलों से हम नहीं बच सकते। हमारे अंतस को निर्मल कर दो, जिससे सारे पाप कर्म हम छोड़ दें, और आपकी न्याय व्यवस्था में हमको सदा सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिले। ओम दयालु। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। अनादिकाल से हम जीवों पर अपनी कृपा, अपनी दया बरसाते आ रहे हैं। बिन मांगे जिस समय जैसा सुख हमें चाहिए, आप देते आ रहे हैं। हम भले ही आपकी आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं, आप कभी हमसे दुखी नहीं होते, नाराज नहीं होते।
अपनी कृपा हम पर स्थगित नहीं करते, अपितु हम पर दया करते हैं। ऐसे हम भी अपने जीवन में दयालु बन पाएं, औरों की बुराइयों को सहन कर पाएं और उनके प्रति दया करुणा को बना के रख पाएं। ओम अजन्मा। हे प्रभुदेव, आप अजन्मा हैं। चेतन सत्ता का शरीरों के साथ संयोग जन्म कहलाता है। ऐसा जन्म आपका नहीं होता। हम जीवात्माएं आपकी व्यवस्था से भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए शरीरों को धारण करते हैं। ऐसा जन्म आपका नहीं होता। ओम अनंत। हे भगवान, आप अनंत हैं। कहीं कोई आपकी सीमाएं मर्यादाएं नहीं है। आप में अनंत ज्ञान विज्ञान है, बल है, आपका अनंत सामर्थ्य है सृष्टि को रचने का, पालन आदि करने का। आपकी योग्यता, आपका ऐश्वर्य अनंत है। ओम निर्विकार। हे प्रभुदेव, आप निर्विकार हैं। विकार कहते हैं उत्पन्न होना, नष्ट होना, टूटना फूटना, सड़ना गलना, घटना बढ़ना, फैलना सिकुड़ना आदि क्रियाओं को। ये सब आप में नहीं होता। हम जीवात्माएं भी स्वरूप से निर्विकार हैं। प्रकृति से बना हुआ कार्य जगत जो विकृति रूप है, वो विकार को प्राप्त होता है। ओम अनादि। हे भगवान, आप अनादि हैं। आदि कहते हैं शुरुआत को। आपकी कोई शुरुआत प्रारंभ नहीं है, सदा से है। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अनादि हैं और इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी अनादि है। ओम अनुपम। हे भगवान, आप अनुपम हैं। आपकी उपमा, आपकी तुलना किसी से नहीं होती, क्योंकि अपने जैसे आप अकेले हैं। आपके तुल्य किसी में ज्ञान नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति सर्वव्यापक हैं। ऐसे दिव्य गुण अन्य किसी में नहीं। और इसीलिए आप अपने जैसे अद्वितीय होने से अनुपम भी हैं। ओम सर्वाधार। हे भगवान, आप सर्वाधार हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को आपने बनाया, आप ही संचालित करते हो और हम सब जीवों के शरीर आदि के निर्माता, पालक, पोषक आदि होने से हम चेतनों के भी आप ही आधार हो। आप सर्वाधार हो। ओम सर्वेश्वर। हे भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, शारीर बल सामर्थ्य हो, धन संपत्ति हो, यश कीर्ति हो, सब कुछ आप दाता हैं। हम तो इसके प्रयोक्ता भर हैं। ओम सर्वव्यापक। हे भगवान, इस पूरी सृष्टि में जहां कहीं मैं नजर दौड़ाऊं, पहले से आप वहां विद्यमान हैं। कोई ऐसा स्थान खाली नहीं बचा कि जहां आपका अस्तित्व न हो। आप सर्वव्यापक हैं। ओम सर्वांतर्यामी। हे प्रभुदेव, आप प्रत्येक वस्तु के अंदर से अंदर समाये हुए हो। अति सूक्ष्म अणु परमाणु के अंदर भी आप हो। हमारे मन में
बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में, आत्मा के अंदर भी आपका निवास है। भीतर से आप हमें सतत देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो। आपसे छुपकर, आपसे बचकर मन में भी हम विचार नहीं सकते, क्योंकि अंतर्यामी रूप से सतत आप दृष्टा हो, साक्षी हो। ओम अजर। हे भगवान, आप अजर हैं। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, शक्तियों की क्षीणता को, ह्रास को। आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आप कभी बूढ़े नहीं होते। यूं तो हम जीवात्माएं भी अजर हैं स्वरूप से, किंतु जिस शरीर को हमने धारण किया है ये बूढ़ा होता है। संसार के पदार्थ जीर्ण शीर्ण होते हैं, नष्ट भी होते हैं, लेकिन आप परमात्मा, हम जीवात्मा सदा युवान हैं, अजर हैं। ओम अमर। हे भगवान, आप अमर हैं। शरीर से संयोग रूप जन्म आपका कभी नहीं हुआ, इसीलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु का प्रश्न ही नहीं होता। ओम अभय। हे भगवान, आप अभय हैं। भय वहां काम करता है जहां अज्ञान होता है, अन्याय किया जाता है, पक्षपात होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, अधर्म नहीं करते, अन्याय नहीं करते। और जितने जितने अंशों में हम भी ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, न्यायप्रिय बनते हैं, पक्षपात रहित बनते हैं, उतने उतने अंशों में हम भी निर्भय होते जाते हैं। ओम नित्य। हे भगवान, आप नित्य हैं, सदा से हैं, और सदा आपका अस्तित्व बना रहता है, कभी आपका विनाश नहीं होता। ऐसे ही हम जीवात्माएं भी नित्य हैं और आपसे हमेशा से जुड़े हुए हैं, कभी आपसे अलग नहीं होते। शरीरों के कारण जितने भी संबंध हैं, चाहे सांसारिक वस्तुओं से हो या चेतनों से हो, ये संबंध अनित्य हैं, क्योंकि प्राण की डोर टूटते ही ये संबंध छूटने वाले हैं। किंतु आपके साथ हमारा संबंध सदा ही है। आप मेरी शाश्वत मां हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, और इसीलिए आप ही मेरे परम सगे वाले हैं। आपका साथ, आपका और मेरा साथ नित्य है। ओम पवित्र। हे भगवान, आप परम पावन हैं, सब प्रकार की अशुद्धियों से पृथक हैं। आपका संग करके हम जीव भी पवित्र हो जाते हैं। हमारी बुद्धि निर्मल करो, जिससे निर्णय क्षमता का हम सदुपयोग कर पाए। हमारे मन को पवित्र करो, दिन भर हम शिव संकल्पों को उठाएं, मन को सात्विक बनाए रख पाएं। हमारी इंद्रियों को पवित्र करो, जिससे इंद्रियों का अथर्वण सिद्ध कर पाएं, अर्थात इंद्रियों को धर्माचरण में प्रवृत्त रख पाएं। हमारे प्राणों को पुष्ट करो, स्वस्वास्थ्य संस्थान हमारा सशक्त हो, अर्थात हम तपस्वी बन पाए। और हमारे स्थूल शरीरों को भी निरोग, स्वस्थ, बलवान, लावण्यमय, सुंदर, गठिला बनाओ। हे देवादिदेव, मेरा संपूर्ण अस्तित्व पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो। ओम सृष्टिकर्ता। हे भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड के आप निर्माता हैं। इस सृष्टि को बनाने का आपका अपना कोई प्रयोजन नहीं, हम जीवों के लिए बना के दिया, किंतु यह सृष्टि हमारे लिए साध्य नहीं।
अपितु साधन मात्र है। इसका सदुपयोग करते हुए हम आपको प्राप्त होना चाहते हैं। हमारे अभीष्ट देव तो आप ही हैं। हे प्रभुदेव, हमने अपने जीवन लक्ष्य को तय किया है। जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आपका सहारा हम लेते हैं, आपका आंचल पकड़ते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आप हमें अपना लो और इस संसार रूपी मोह माया से, जन्म मरण के कुचक्र से, संसार बंधनों को शिथिल करके अपने आप में हमें समा लो। अपना दिव्य दर्शन हमें भी करा दो। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, ऐसा हम आपसे याचना प्रार्थना करते हैं। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देना है। उसने हमको मनुष्य जीवन दिया। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। अच्छे धार्मिक माता पिता दिए, आपका धन्यवाद। खाने पीने, पहनने ओढ़ने और दुनिया भर के अन्य संसाधन हमको मुफ्त में सुलभ करा दिए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान दिया और अब भी ऋषि मुनियों के माध्यम से हम तक सुलभ कराया, आपका धन्यवाद। और इन सबसे बढ़कर 24 घंटे हमारे साथ जुड़कर हमारे प्राणों को चला रहा है, भोजन को पचा रहा है, शरीर में रस रक्त आदि उत्पन्न कर रहा है, शरीर से मल अपशेष निष्कासन आदि करते हुए सतत हमारी रक्षा पालना कर रहा है। हे ईश्वर, हमें बुराइयों से बचाता है, अंतः प्रेरणा दे करके अच्छाइयों में, अंतः प्रेरित करके अच्छाइयों में लगाता है। उस ईश्वर को बार बार धन्यवाद देते हुए लंबा ओम का उच्चारण करेंगे और साधना को विराम देंगे। श्वास भरिए। ओ आंखें खोल सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं इस साधना के। जैसा कि मैंने कहा था, नीचे से एक भूभुवः स्वः क्रम चलता है, ऊपर से एक भूभुवः स्वः क्रम चलता है ना। नीचे का भूभुवः स्वः क्रम नाभि तक होता है, प्राणायाम मंत्र में दिया गया है, ओम भू ओम भुवः ओम। और मार्जन मंत्र में ऊपर से एक भूभुवः स्वः चलता है, भू पुनातु, भुवः पुनातु, मह पुना नहीं स्वः पुनातु और महः पुनातु। आपने एक बात ध्यान दी होगी, जब नीचे से चलता है तो भी महः हृदय में आता है, ऊपर से चलता है तो भी महः, ये सेंटर हो गया। और वैसे भी देखो क्या सुंदर सृष्टि रचना है। आप खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऐसे ऊंचे करो, तो आप ध्यान देंगे सेंटर हृदय ही पड़ता है। और अभी मैं बैठा हूं, ऊपर से नीचे नाप लो, सेंटर हृदय में पड़ता है। हाँ, नहीं, आप खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊंचे करो, हृदय ही पड़ता है ना। और वैसे भी देखो, आप किसी भी बच्चे को भी पूछो आप कहां गए थे, तो उसका हाथ कहां जाता है, यह हृदय पे जाता है। मैं अमुक जगह गया था। आप कौन है, तो पूछेंगे मैं अरुण कुमार हूं। ऐसा कभी किसी को करते देखा, मैं अमुक अमुक हूं, है ना? नहीं होता। जितनी भी आह्लाद की बातें होती हैं, चाहे भी किसी भी क्षेत्र का आह्लाद हो, उसकी अनुभूति हृदय की है, मस्तिष्क की नहीं है। मस्तिष्क तो सूचना एकत्रित करता है, पर आत्मा आह्लादित हृदय में होती है। हम किसी को कह देते हैं ये आपके हृदय के उद्गार हैं, है ना। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, परा स्थल से जो बोलता है वो हृदय से बोलता है, और उसका प्रभाव भी हृदयों तक जाता है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये परास्थलीय वाक्य था, जो युद्ध बंदियों के कानों को चीरते हुए, मनों को चीरते हुए आत्मा तक पहुंचा, और आत्म उत्सर्ग के लिए लोग तैयार हो गए नेताजी के। अब आप देखिए, तो कुछ की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। तो ये हृदय जो हमारा है ना, ईश्वर प्राप्ति का स्थल, सुबह भी मैंने बताया था,
आज थोड़ा सा संदर्भ दे रहा हूं, आप वो पुस्तक को खोलिए और चार्ट को फिर से एक बार देखिए। पुस्तक में यहां हृदय जो चौथे नंबर पे है, इसमें पढ़ते जाइए। पहला शब्द आ रहा है निराकार, दूसरा शब्द आ रहा है निर्विकार, तीसरा शब्द आ रहा है सर्वांतर्यामी, और साधना यहां एंड हो रही है सृष्टिकर्ता के रूप में। ठीक है। अब विज्ञानमय कोश देखिए, विज्ञानमय कोश आ रहा है छठे नंबर पर, छठे नंबर में, और उसके सीध में पढ़ते जाइए। पहला शब्द है न्यायकारी। अब न्याय कैसे करता है देखो, इसको आप साधना में भली भांति इसको देख सकते हो और इस अनुभूति में डूब सकते हो और एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ये विज्ञानमय कोश में 7 चीजें सुबह मैंने बताई थी, बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब हम जो भंडारण करते हैं अपने चित्त में, जैसे संस्कार हमने भरे हैं वही हमको मिलता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था देखो, आप अपने घर की अलमारी में या किचन की अलमारी में जो रखते हो, अगली बार जब दरवाजा खोलेगा तो वही मिलेगा ना। ऐसे ही चित्त रूपी अलमारी में हमने जो इकट्ठा किया है, संग्रहित किया है, वही हमको मिलता है। तो एक प्रश्न यह हो सकता है कि ईश्वर पक्षपाती क्यों है? किसी को तो बुद्धिमान बनाया, अब किसी को निर्बुद्ध बनाया, किसी को रूपवान बनाया और किसी को कुरूप बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को बलवान बनाया, किसी को निर्बल बनाया। ऐसा क्यों है? अरे भाई, ईश्वर पक्षपाती नहीं है। तुमने जिस चीज की डिमांड करी, ईश्वर ने वही सप्लाई किया। और इसके पीछे राज ये है, तुमने जिन चीजों का भंडारण किया उन्हीं चीजों को तुमने चुना अपने लिए भविष्य में। तो भंडारण शुभ ही शुभ का करो ना, इच्छाएं कामनाएं उच्च की करो ना, दिव्य की करो ना। यहां तो डिमांड सप्लाई का नेचर है। न्यायकारी शब्द यहां पर बिल्कुल सटीक आ रहा है। ऐसे ही आगे देखिए, अजन्मा। अब देखो, बुद्धि, बुद्धि पहला तत्व है, प्रकृति का पहला विकार है। सांख्य दर्शन में क्या कहा? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महत्त्व बुद्धि है। बुद्धि से संयुक्ति ही बंधन है, बंधन का कारण है, और उसी का नाम अस्मिता क्लेश भी है। ध्यान देना, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति दोनों अलग अलग हैं। देखने वाली शक्ति आत्मा और दिखाने वाली शक्ति बुद्धि। बुद्धि को मिला जुला देखना अस्मिता क्लेश है। यह बुद्धि का स्थल है देखो, और बुद्धि से ही जुड़ाव होता है प्रकृति से, और वहीं से बंधन शुरू होता है। और ईश्वर कभी उसके बंधन में नहीं आता, बिना उसके भी वो बुद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है। तो ये देखो, यहां पर आया शब्द अजन्मा, और अजन्मा भी आ रहा है और अमर भी शब्द वहीं आ रहा है। ना वो जन्म लेता, ना मृत्यु को प्राप्त होता, ना प्रकृति से संयुक्ति होती उसकी, ना प्रकृति से वियुक्ति होती। यानी शरीरों से वियुक्ति का नाम मृत्यु है, शरीर के साथ संयुक्ति का नाम जन्म है। वो जन्म मरण से रहित है। अब आगे चलो, पवित्र। ज्ञान से बढ़कर दूसरी कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और इस पृथ्वी पे भी अग्नि से बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। अग्नि में डाली हुई हर चीज पवित्र हो जाती है, सूक्ष्म होकर के बढ़ जाती है, वो पवित्र हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ज्ञान से, और ये विज्ञानमय कोश में आ रहा है पवित्र। जैसे जैसे हम वेद ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, हाँ सॉरी, ये पवित्र नीचे आ रहा है, वो मनोमय कोश में आ रहा है, क्षमा चाहता हूं। तो नित्य आ रहा है। हाँ, नित्य में भी अभी आज मैंने जो नित्य का मैंने आपको वो विवरण कराया कि ईश्वर के साथ हमारा स्थायी संबंध है। वो स्थायी संबंधों को हम दिन भर भूले रहते हैं, और जिनके संबंध टूटने हैं उन संबंधों को स्थायी बनाने में लगे हुए हैं दिन भर में। यह अविद्या को इकट्ठा करता है, और ऋषि ने कहा अविद्या का नाश और विद्या की। तो वहां विज्ञानमय कोश में, वहां पर आप ध्यान कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आपके साथ मेरा नित्य संबंध है, आप मेरे परम सगे वाले हो। तो परम सगे वाले के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
इसका मतलब बाकी लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए ये नहीं है, उनके लिए जितना ध्यान देना है उतना देना ही है, पर सबसे ज्यादा ध्यान वही सच्चा हमारा साथी है, वही सच्चा हमारा, और कभी अंग संग रहता है, 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होता। दूसरी बात, ईश्वर जितना उपकार करता है हमारा कोई कर नहीं सकता। दोनों दृष्टि से देखिए, इस जन्म में भी जितना ईश्वर ने उपकार किया दूसरे किसी ने नहीं किया, ना मां ने, ना पिता ने, ना गुरु ने, ना भाई ने, ना मित्र ने, ना पड़ोसी ने, ना राजा ने, किसी ने नहीं। ईश्वर के मुकाबले में अब मैं गिनाता हूं, देखो, हर प्राण जो अंदर आ रही है और हर प्रश्वास जो जा रही है ईश्वर के माध्यम से जा रही है। बोलो हाँ या ना। गिनते जाओ, उपकार कितने हो गए, कितनी सांसें ले ली अब तक आपने। हर भोजन जो आपने ग्रहण किया उसका पाचन ईश्वर के माध्यम से हो रहा है। बोलो हाँ या ना। हर बार जब आप बुराई की तरफ बढ़ते हो तो मन में भय लज्जा शंका उत्पन्न करके भीतर से सावधान कर रहा है। दुनिया का कोई गुरु इतना नहीं कर सकता। कोई मां दिन भर दिन रात बच्चे के साथ कि ये ऐसा मत सोच, मानसिक रूप से तो कर ही नहीं सकती, मां भी नहीं, पिता भी नहीं, गुरु भी नहीं, कोई नहीं, लेकिन ईश्वर कर रहा है ना अंदर से। कितने उपकार है। समुद्र में बिंदु गिन सकते हैं कितने बिंदु हैं, आकाश में तारे गिन सकते हैं कितने तारे हैं, है ना। धरती पर रेत के कण कितने हैं गिन सकते हैं, पर ईश्वर के उपकार नहीं गिने जा सकते। ये तो अभी मैंने बानगी खातर थोड़ा सा बता दिया, सोचते जाइए। तो इसलिए वो परम सगे वाला है, तो नित्य शब्द वहां आया। आगे चलिए, ऐसे ही आप एक एक शब्द को देखेंगे तो आपको ये पूरा अच्छा, ये कोइंसिडेंस नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने जो ये क्रम दिया है हमको, सच्चित आनंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार, फिर सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय, अभय के बाद नित्य पवित्र सृष्टि करता। ये केवल कोई इंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे रहस्य है। मैं जो उपासना में पहले 7 वाक्य बुलवाता हूं उसका भी संबंध इन्हीं से है। ईश्वर ईश्वर एक है, दूसरा है ईश्वर निराकार है, तीसरा ईश्वर सब जगह रहता है, चौथा ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और कंठ में आया ईश्वर में आनंद है, और फिर यहाँ भ्रूमध्य में ईश्वर सदा न्याय करता है, और अंत में आया अभय शब्द। देखो यहीं आ रहा है तालु में। ईश्वर, जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। तो महानुभाव, ये कुछ मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं, आप इस तरह से कुछ दिन ध्यान करके देखिएगा, अच्छा लगे तो कैरी ऑन, है ना। इससे एक साध्य साधक और साधन का परफेक्ट चिंतन बनता है। शर्त यह है कि आपको अन्य भी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद जी की साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड हैं, सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं, इसकी उपेक्षा नहीं करना है। आज एक और रहस्य बता करके, जो सुबह मैंने मंत्र की व्याख्या की थी, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं आपके? हाँ, देखिए, गायत्री मंत्र में जो शब्द आए हैं उसके धारणा ध्यान समाधि की बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ओम कहते हैं तो अनंत तक उसकी व्याप्ति है, तो धारणा भी अनंत बनेगी, सब जगह ओम। जब भू कहोगे तो पहले 3 चक्रों में आपकी धारणा बनेगी एक साथ। जब भुआ कहोगे तो यहां से लेकर के यहां तक 3 चक्रों में, और व्याप्ति उसकी सूक्ष्म शरीर में बनेगी। जब भू कहोगे तो सबसे निचले 3 चक्र और व्याप्ति उसकी पूरा स्थूल शरीर। भुआ कहोगे तो बीच वाले 3 चक्र और व्याप्ति अंतःकरण मन बुद्धि इंद्रियां सूक्ष्म रूप में, और स्व कहोगे तो तीनों कारण पदार्थ ईश्वर जीव प्रकृति, और ये तीनों चक्र धारणा के बनेंगे। अब चलिए नीचे से आते जाइए। तत् सवितुर नाभि में वरेण्यम, फिर आया भर्गः। अब इसका महर्षिकृत अर्थ मैं आपको बताता हूं। वो अर्थ इतना अद्भुत है, पंचमहायज्ञ विधि कभी निकालिए और उसमें पढ़िए। वहां लिखते हैं ऋषिवर भर्ग, ये हृदय प्राप्ति का स्थल बताया है, ब्रह्म प्राप्ति का, महर्षि दयानंद जी ने।
और भर्ग शब्द का अर्थ देखो कितना मस्त लिखते हैं, यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तत्भर्गः। हिंदी में तो लिखा क्लेशनाशक, लेकिन जब संस्कृत में उसकी व्याख्या लिखी तो इतने सारे विशेषण दिए। अब देखो, देवस्य, नीचे से चलिए, तत् मूलाधार में, ऊपर आइए, उपस्थ उपस्थ में, सवितुः नाभि में, वरेण्यम हृदय में आया भर्ग, फिर यहां आया देवस्य। यो दिव्यति प्रकाशयति खलु आनंदयति सर्वम विश्वम स देवः तस्य देवस्य, ये लिखा। और हिंदी में क्या लिखा? कामना करने योग्य शुद्ध स्वरूप। कामना किससे की जाती है? मन से। इच्छाएं कहां होती है? मन में, संकल्प विकल्प रूप में, है ना। आगे चलिए, धीमहि तमेव परमात्मानम वयम नित्य ध्यायेम धरेमहि, उसको ध्यान करें, उसको धारण करें, है ना। और फिर ऐसे ही तत्सवितुर भर्गो देवस्य धीमहि धियः यह नः प्रचोदयात, इस तरह से पूरा साइकिल बनता है। नीचे से क्रमशः आकर के हृदय चक्र तक आता है, प्रचोदयात, वो प्रेरणा करे हमें। देखिए, प्राणायाम मंत्र में आप बोलते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तपः। आपने उपनिषद का एक वाक्य सुना होगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए, ये चार्ट खोलिए, पहला वाला चार्ट, सबसे लास्ट वाली पंक्ति को देखिए, सत्यम, है ना। भू से शुरू हुआ था, 7वें नंबर पे सत्यम है, सत्यम से शुरू हुआ, नीचे उतरते जाइए, ज्ञानम विज्ञानमय कोश आ गया, अनंतम मनोमय कोश आ गया, और हृदय में ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं। धारणा ध्यान समाधि की अवस्था को मैं बताता जा रहा हूं। एक और अवस्था आपको बताता हूं, पंच महाभूत हैं, इनकी भी धारणा स्थल है शरीर में। देखो, पृथ्वी सबसे स्थूल है, उसके बाद क्रम किसका है? जल का। उसके बाद क्रम किसका है? अग्नि। चौथे नंबर पे, और 5वां नंबर आकाश। अब देखो, इसको अपने शरीर में यथावत देखो। जो शरीर में हम इंटेक लेते हैं, उसका मलीय भाग जहां से निष्कासन होता है, वो जो स्थल है सुषुम्ना में, वो है पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाला। मल निष्कासन द्वार है, जल निष्कासन द्वार, जल आ गया। नाभि में अग्नि है, जिसको हम जठर अग्नि भी बोल देते हैं, अग्नि है यहां। और फिर हृदय में वायु प्राणमय कोश आ गया यहां, और यहां से द्युलोक शुरू होता है, सुबह मैंने बताया था। तो आकाश यहां से। और देखिए, इसमें मैंने दिया है, क्रम दिया है, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों का क्रम दिया है। सबसे नीचे विश्वानि देव, है ना। यहां मनोमय कोश में जहां पर आया आकाश, है ना, आकाश यहां आया, पृथ्वी वायु जल उपस्थ, नाभि अग्नि, हृदय में वायु, और कंठ में आकाश। 5वें नंबर पे क्या दिया है देखो ऋषि दयानंद ने, ये न द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वहस्त, यहां से द्युलोक शुरू होता है। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, सुबह मैंने प्रमाण दिया था आपको, ठीक है ना। ऐसे बहुत से आपको रहस्य इस पुस्तक के माध्यम से मिल जाएंगे। नियमित आइएगा, कक्षा प्रामाणिकता से अटेंड करिएगा, ठीक समय पे आइएगा। कल ठीक हम 7 बजे इसको शुरू करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
ओम शांति शांति शांति।